अब हम करते हैं रोटेट कमांड। रोटेट है टू रोटेट एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए ऑटोकैड में रोटेट कमांड होती है। इसके लिए आप एल करके एंटर करा मैंने अभी, और एक ये लाइन बना दी है। कमांड दिया हमने आर ओ, रोटेट का शॉर्टकट है आर ओ। जैसे ही आप आर ओ करके एंटर करेंगे, यहां आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपको यहां पे एंटर करना है। एंटर करते ही अब ये पूछ रहा है बेस पॉइंट, जिसको बेस मान के जिसके अलोंग उसको रोटेट करना है वो पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। मैंने अभी ये वाला पॉइंट इधर का लेफ्ट वाला पॉइंट ले लिया। अब आ रहा है रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल मान लीजिए मैंने दिया यहां पर 20 डिग्री, तो ये उस पॉइंट को फिक्स करते हुए उसके अलोंग 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो चुका है। वापस अंडू किया मैंने, रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर। अब मैं देना हूं इधर इस साइड में, बेस पॉइंट दिया इस साइड में, तो अब मैं दूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट को फिक्स करते हुए ये नीचे की तरफ रोटेट हो जाएगा। अंडू किया, रोटेट, आर ओ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर। बेस पॉइंट, बेस पॉइंट में इसका यहाँ पे ये लिया, ये बेस पॉइंट हो गया है। रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल मैंने 10 डिग्री दे दिया। तो अब ये देखिए आधा ऊपर आधा इधर से नीचे की साइड, इस पॉइंट को बेस मानते हुए दोनों साइड रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज 10 डिग्री। अब एक और चीज है, आरओ किया मैंने, वापस देखिए आप, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये वाला लिया। अब मैंने मान लीजिए इसको रोटेट कर दिया 11.1234 डिग्री। अब मैं चाहता हूं ये 15.54321 हो जाए, तो रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने डिग्री रोटेट करूं, नहीं तो इसमें एक ऑप्शन है रेफरेंस। रेफरेंस में आपको ये दोनों पॉइंट पे क्लिक करना, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अभी पूछा न्यू एंगल, न्यू एंगल आपको कितना चाहिए? मुझे चाहिए 15.54321, तो ये इतने डिग्री इसको रोटेट कर देगा। तो वापस देखिए, मैं वापस समझाता हूं आपको। जैसे मैंने एक रोटेट किया इस ऑब्जेक्ट को, ये ले लिया, इसको मैंने अभी मान लो 10 डिग्री रोटेट किया। अब मैं चाहता हूं ये 20 डिग्री रोटेट हो जाए या 12 डिग्री रोटेट हो जाए, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट दिया, 10 तो है, मुझे 12 चाहिए, तो मैं कितना कर दूंगा इसको 2 डिग्री और रोटेट कर दूंगा, तो ये ओवरऑल 12 हो गया। बट जहां पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ रही है आरओ, अब मुझे मान लो मैंने इसको रोटेट कर रखा है 11.12345, अब मैं चाहता हूं 15.54321। अब या तो मैं कैलकुलेट करूं कि ये कितना डिग्री होगा, या फिर मैं रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट यहां दिया, अब लिया रेफरेंस। रेफरेंस में दो चीज पूछता है, रेफरेंस एंगल एंड न्यू एंगल। रेफरेंस एंगल में आपको वो देना है जो कि ये है, और न्यू एंगल जो आपको चाहिए। तो मुझे रेफरेंस एंगल में देना, अभी मुझे याद नहीं कितना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके दोनों पॉइंट पे क्लिक कर लूंगा, ये अपना आप कैलकुलेट कर लेगा कि ये कितना है रेफरेंस एंगल। ये अपना आप कैलकुलेट कर लिया। न्यू एंगल आपको कितना चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मैं दे दूंगा 54321। तो इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा। रोटेट में एक ऑप्शन और है, आरओ, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट मैंने अभी इसी को लिया। अब इसमें आप नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी। कॉपी का लेने से क्या होगा, ये अभी आपने पहले देखा है तो ये ऑब्जेक्ट खुद ही रोटेट हो रहा था। अब कॉपी से क्या होगा, ये रोटेट होगा लेकिन इसकी एक और कॉपी रोटेट होगी, एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे वहीं पे रह जाएगा। अब मैंने दिया 10 डिग्री, तो कॉपी करने से क्या हुआ, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट भी है और ये ऑब्जेक्ट भी है। तो अगर आप चाहते हैं जो आपने रोटेट किया वो भी रहे और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी रहे, तो इसके लिए आपको कॉपी ऑप्शन यूज में लेना होगा। तो आरओ, एंटर, वापस देखिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट लिया मैंने, कॉपी ऑप्शन के लिए सी कर दो, या फिर यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने कॉपी दे दिया, रोटेशन एंगल मैंने दिया 20। तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट भी देखिए अपनी जगह पे है और एक और 20 डिग्री पे रोटेट होके कॉपी हो गया। ठीक है, तो ये था रोटेट कमांड, जिसमें आप किसी बेस पॉइंट के अलोंग किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं।